तो चलिए आज के क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। और प्रश्नावली 6.2 को हल करने से पहले जो है हम लोग को इस चैप्टर में दो थ्योरम के बारे में पढ़ना है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। पहले इसको जो है हम लोग विस्तार पूर्वक जो है इसका जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए जो है प्रमेय 6.1 को देखते हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसका कहने का मतलब है कि ABC एक त्रिभुज है और BC के समांतर जो है ना एक रेखा खींच दिए D, जो AB भुजा और AC भुजा को D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये दोनों रेखा क्या है? समांतर रेखा है। यदि जो है DE समांतर जो है BC दिया हुआ है, अगर DE समांतर ये रेखा और ये रेखा जो है ये क्या है? दोनों समांतर है। अगर समांतर रहेगा तो प्रमेय 6.1 कहता है कि ये भुजा जो है दोनों क्या होगा? ये भुजा और ये भुजा दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होगा। विभाजित का मतलब अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो ये हो जाएगा AD के क्या हो जाएगा? AD और बट्टा में DB बराबर हो जाएगा AE और बट्टा में EC। ये दोनों क्या हो जाएगा? भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज अगर ABC है और BC भुजा के समांतर DE रेखा खींचा हुआ है और ये रेखा जो है AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AB रेखा और AC रेखा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब है AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में EC हो जाएगा। ये प्रमेय 6.1 कहता है और इसी का अपोजिट है प्रमेय 6.2। तो चलिए प्रमेय 6.2 को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज में जो है ये AB भुजा और AC भुजा ले लिए हम, तो AB भुजा और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कहने का मतलब है इसका कि अगर AD बट्टा में DB बराबर जो है AE बट्टा में EC है, अगर ये भुजा AB भुजा और AC भुजा को जो है समान अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 6.2 कहता है कि ये DE और BC क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। DE समांतर जो है BC हो जाएगा। ये प्रमेय 6.2 कहता है। यानी कहने का मतलब है प्रमेय 6.1 का अपोजिट है प्रमेय 6.2। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि कोई भी अगर एक त्रिभुज रहेगा, अगर दोनों रेखा समांतर रहेगा, DE और BC समांतर रहेगा तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। और प्रमेय 6.2 उसी का अपोजिट कहता है कि अगर समान अनुपात में विभाजित होगा तो वो दोनों रेखाएं जो है DE और BC क्या रेखा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो प्रमेय 6.2 ये कहता है। तो चलिए हम लोग जो है इसी का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्नावली 6.2 को हल करते हैं। और इसमें जो है दो फिगर दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। और इसमें क्या बोल दिया है कि DE समांतर BC है। दोनों फिगर में बोल रहा है कि DE समांतर BC है। तो पहले फिगर में जो है EC का मान ज्ञात करना है और दूसरे फिगर में जो है AD का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहला जो फिगर दिया हुआ है इसमें मान दे दिया है और बोला कि DE समांतर जो है ना, DE समांतर BC है, ये बता दिया है। जब DE समांतर BC होगा मतलब दिया हुआ है, इसलिए प्रमेय 6.1 क्या बोलता है? अभी बताया है प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? ये भुजा जो है दोनों भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए प्रमेय 6.1 से हो जाएगा AD बट्टा में DB और बराबर में जो है AE बट्टा में EC हो जाएगा। अब जो है यहाँ से मान रख देना है। AD का मान कितना है? 1.5 है बट्टा में DB का मान है 3 बराबर AE का मान दिया हुआ है 1 और EC का हम लोग को मान निकालना है। ये जो है पहला फिगर था। ये जो है सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो है हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। तो पहले इसको हटा देते पॉइंट को। पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक 0 आएगा। 15 का 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। EC को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? EC हो जाएगा बराबर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब EC का मान जो है 2 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला क्वेश्चन का जो है 1 नंबर में जो फिगर दिया हुआ था उसको हम लोग ने बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार जो है प्रश्न जो है इसमें जो दूसरा दिया हुआ है उसको हल करते हैं। तो इसको भी लिखते हैं सॉल्यूशन। और जो है यहाँ पर भी दिया हुआ है DE समांतर BC।
तो डी समांतर BC अगर दे दिया है तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से समान अनुपात में भुजा जो है विभाजित होगा। तो ये हो जाएगा AD बट्टे में DB और बराबर में क्या हो जाएगा AE बट्टा में EC, यही होगा। तो यहाँ से जो है हम लोग मान रखेंगे, AD का मान बोलिए, AD का मान निकालना ही है। तो AD बट्टा में DB है 7.2 बराबर AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। तो ये जो है पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 का 18, 18 या 54 कट जाएगा, यही होगा। अब जो है इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो ये जो है AD को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना AD हो जाएगा, बराबर में जो है 7.2 को 1 से गुना करेंगे तो 7.2 हो जाएगा। ये जो है कट जाएगा 3 से 24 या 72 पॉइंट रहेगा। तो पॉइंट को जो है फिलहाल के लिए भूल जाना है और इसको जो है समझिए 72 है। तो 3 से कट जाएगा 24 या 72। अब जो है पॉइंट बैठा दीजिए, एक अंक पहले था तो एक अंक पहले, तो इसीलिए AD का मान कितना हो गया 2.4 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो ये जो है प्रश्न संख्या 1 का दूसरा जो फिगर था उसको भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से जो है इसको हल कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया 2.4 और इसका आंसर हो गया था 2 सेंटीमीटर। तो अब जो है प्रश्न संख्या दूसरे तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या जो है 2 को हल करते हैं हम लोग। तो इसे बोल रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की, तो पहले त्रिभुज PQR बना लेना है, जो जो बोलते जाएगा वो सभी करते चलना है। तो बोला कि त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR हम लोगों ने बना लिया। तो त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ये हो गया PQ और PR ये हो गया PR, पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। इस पर जो है E बिंदु स्थित है और इस पर जो है F बिंदु स्थित है। इसको मिला देते हैं। E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो है EF जो है QR के समांतर है, ये हम लोग को बताना है। तो बताइए ये जो है EF समांतर QR कब होगा, जब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा तब होगा। इसमें जो है मान दिया हुआ है, पहला नंबर में जो है 2 का पहला नंबर में दिया हुआ है मान PE बराबर 3.9, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है EQ बराबर जो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और आगे दिया हुआ है FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये जो है हम लोग का मान, हम लोग को जो है मान दे दिया है। इसमें हम लोग को बताना है कि EF समांतर QR है कि नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो EF समांतर QR तभी हो सकता है जब भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तभी हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि EF समांतर QR तभी होगा जब क्या होगा, जब PE बट्टा में EQ बराबर होगा PF बट्टा में FR, यही होगा। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। चलिए PE बट्टा EQ का मान निकालते हैं हम लोग पहले। PE बट्टा EQ बराबर PE कितना है 3.9 और EQ का मान है 3। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो नीचे में 0 आएगा, 3 से कट जाएगा, 13 या 39 और 3 10 30। तो ये हो गया 13/10। उसी प्रकार से जो है हम लोग PF बट्टा FR निकालते हैं। PF बट्टा में FR, इसका मान निकाल लेते हैं। तो PF का मान 3.6 दिया हुआ है और FR का मान 2.4 दिया हुआ है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि उस ऊपर भी एक अंक वाले पॉइंट, नीचे भी एक अंक वाले पॉइंट। 12 या 36, 12 दूना 24। तो ये हो गया 3/2। तो ये देखिए PE बट्टा EQ का मान आया 13/10 और PF बट्टा FR का मान आया 3/2। दोनों तो बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है लिखेंगे चूंकि PE बट्टा में EQ बराबर नहीं है PF बट्टा में FR के। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर नहीं होगा। इसीलिए EF समांतर QR नहीं है। क्या है, नहीं है, ये जो है इसके समांतर नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो है हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है इसको समझ चुके हैं। तो इसी में जो है 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इसी प्रकार से जो है इसको हल कर लेंगे। तो आप जो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है आप लोग को इस चैनल पे जो है मैथ का जो है कंटेंट आप लोग को उपलब्ध होते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।